भगवान कृष्ण का हृदय जगन्नाथपुरी कैसे पहुंचा। एक दिव्य कथा है जो बताती है भगवान कृष्ण का के रूप में मंदिर में विराजमान है, हमेशा धड़कता है भक्तों के लिए। पांडवों ने भगवान कृष्ण के हृदयों को नदी में विसर्जित किया। क्या आप जानते हैं भगवान कृष्ण का हृदय आज भी जीवित है। कहते हैं जब द्वापर युग समाप्त हुआ तो उनका शरीर तो पंचतत्व में विलीन हो गया, लेकिन उनका हृदय आज भी धड़कता है। और एक दिन वो हृदय नदी के रास्ते एक राजा तक पहुंच गया। एक शांत रात नदी के किनारे बसे गांव के लोग अचानक चौंक जाते हैं। नदी में एक चमकता हुआ प्रकाश बह रहा था, जैसे कोई दिव्य वस्तु हो। गांव के बुजुर्ग बोले, यह कोई साधारण चीज नहीं, इसमें दिव्यता है। धीरे धीरे वो प्रकाश नदी में आगे बढ़ता गया। उस समय एक धर्मपरायण राजा था जो हर दिन भगवान कृष्ण का ध्यान करता था। एक रात राजा को सपना आता है, हे राजन, कल सुबह नदी के तट पर जाओ, तुम्हें एक अनमोल वरदान मिलेगा। राजा सुबह उठते ही तुरंत नदी की ओर निकल पड़ता है। राजा जैसे ही नदी के पास पहुंचता है, उसे वही चमकता हुआ प्रकाश दिखता है। जैसे ही वो उस चमकती चीज छूता है, उसे महसूस होता है वो एक धड़कता हुआ हृदय है और उसे के शरीर में कंपन होने लगता है। हे राजन, यह मेरा हृदय है जो प्रेम, करुणा, इसे संभाल कर रखना और इस शक्ति को संसार में फैलाना। राजा आंसुओं से भर जाता है और प्रण लेता है कि वह इस दिव्य हृदय की रक्षा करेगा। कुछ समय बाद समुद्र किनारे उन्हें एक अद्भुत लकड़ी मिली। वह चमक रही थी, भारी थी और कोई उसे उठा नहीं पा रहा था। राजा ने प्रार्थना की, तब वह लकड़ी स्वयं हल्की हो गई। उसे दरु ब्रह्म, दिव्य ब्रह्म तत्व कहा गया। राजा के रक्षक लकड़ी को महल लेके गए। राजा ने मंदिर बनाने का निर्णय लिया। आज का जगन्नाथ मंदिर। फिर एक वृद्ध बढ़ई विश्वकर्मा आए। और बोले, मैं मूर्ति बनाऊंगा, लेकिन एक शब्द तक काम पूरा न हो कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। राजा मान गए। कई दिन बीत गए, अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। शायद बढ़ई मर गया। राजा ने दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, वह वृद्ध गायब हो चुके थे और मूर्तियां अधूरी रह गईं, बिना पूरे हाथ पैर के। राजा और रानी दुखी हुए। तभी आकाशवाणी हुई, यही मेरा सच्चा रूप है, मुझे इसी रूप में पूजो। राजा समझ गए कि यह भगवान की ही इच्छा है। यही कारण है कि आज भी जगन्नाथ जी की मूर्ति अलग रूप में होती है। अब सबसे बड़ा रहस्य आया है। उस दिव्य लकड़ी के अंदर जो कृष्ण का हृदय था, उसे बहुत गुप्त तरीके से मूर्ति के अंदर स्थापित किया गया। राजा उस हृदय को एक मंदिर में स्थापित करता है, लेकिन एक रहस्य था। उस हृदय को कोई भी सीधे नहीं देख सकता था। पुजारियों की आंखों पर पट्टी बांधी जाती थी, हाथों में कपड़ा लपेटा जाता था, क्योंकि कहा जाता है अगर किसी ने उसे सीधे देख लिया तो वो उस दिव्यता को सह नहीं पाएगा। इस प्रक्रिया को ब्रह्मपदारा स्थापित करना कहते हैं। इसे केवल चुने हुए पुजारी ही करते हैं।
आंखों पर पट्टी बांधकर पूर्ण अंधेरे में। इस प्रक्रिया को ब्रह्म पदार्थ स्थापित करना कहते हैं। इसे केवल चुने हुए पुजारी ही करते हैं, आंखों पर पट्टी बांधकर पूर्ण अंधेरे में। हर 12-19 साल में भगवत व दिव्य तत्व निकालकर नई मूर्तियों में रखा जाता है। यह परंपरा आज भी जगन्नाथ मंदिर में निभाई जाती है। आज भी कृष्णा का हृदय इस मूर्ति में धड़क रहा है। और हर 12 साल में उसे एक नई जगह स्थापित किया जाता है। क्या यह सिर्फ एक कहानी है या सच में भगवान कृष्ण का हृदय आज भी जीवित है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। जगन्नाथपुरी मंदिर हिंदू धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल। इसके विशाल गोपुर और शिखर देखिए। यहाँ भक्त भगवान जगन्नाथ पूजा करते हैं। शाम को भव्य आरती होती है। यह मंदिर भारत की आद्य आरती होती है। ऐसे सार्थक शिक्षा वाले और वीडियो देखना चाहते हैं तो विज कार्टून विशु को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।